बलराम जी के जीवन की 20 रोचक जानकारियां। नंबर 1। पुराणों के भगवान शेषनाग ने देवकी के गर्भ में सप्तम पुत्र के रूप में प्रवेश किया था। कंस इस गर्भ के बालक को जन्म लेते ही मार देना चाहता था। तब भगवान श्रीहरि ने योगमाया को बुलाया और कहा कि आप देवकी के इस गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में डाल आओ। इस तरह बलराम जी ने वसुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया, जो यशोदा मैया के यहाँ रहती थी। नंबर 2। देवकी के पेट से गर्भ को खींचकर निकालकर उसे रोहिणी के गर्भ में डालने की इस क्रिया को संकर्षण कहा जाता है। गर्भ से खींचे जाने के कारण ही बलराम जी का नाम संकर्षण पड़ा। नंबर 3। लोकरंजन करने के कारण बलराम जी राम कहलाए और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण वे बलराम कहलाए। नंबर 4। वे अपने साथ हमेशा एक हल रखते थे, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता था। नंबर 5। बलराम का सबसे प्रमुख अस्त्र हल और मूसल है। सामान्य व्यक्ति हल उठाकर उसे हथियार के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन बलराम जी उसे उठा उसका हथियार के रूप में प्रयोग कर लेते थे। नंबर 6। कहते हैं कि एक बार कौरव और बलराम के बीच किसी प्रकार का कोई खेल हुआ। इस खेल में बलराम जी जीत गए थे, लेकिन कौरव यह मानने को ही नहीं तैयार थे। ऐसे में क्रोधित होकर बलराम जी ने अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण भूमि को खींचकर गंगा में डुबोने का प्रयास किया। तभी आकाशवाणी हुई कि बलराम ही विजेता है। सभी ने सुना और इसे माना। इससे संतुष्ट होकर बलराम जी ने अपना हल रख दिया। तभी से वे हलधर के रूप में प्रसिद्ध हुए। नंबर 7। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवती का पुत्र सांब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। इसलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से गंधर्व विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने आ पहुंचे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला, तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए और बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया। नंबर 8। बलराम की पत्नी रेवती कई युग बड़ी थी। वह सतयुग की महिला थी और लगभग कई फुट लंबी थी। गर्ग संहिता के अनुसार रेवती के पिता ककुदमी सतयुग में अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मा जी से मिलने गए। वहां उन्होंने रेवती के लिए किसी योग्य वर की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने हंसते हुए कहा कि जितना समय आपने यहाँ बिताया है, उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं और अभी द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है। आप शीघ्र पृथ्वी पर पहुंचिए। वहां शेषावतार बलराम आपकी पुत्री के सर्वथा योग्य हैं। जब रेवती पृथ्वी पर आकर बलराम से मिली तो उनकी लंबाई में बड़ा अंतर था। तब बलराम जी ने अपने हल के प्रभाव से रेवती की ऊंचाई 7 हाथ कर दी थी और बाद में दोनों को विवाह हुआ। नंबर 9। रासलीला के समय वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी को तरल शहद के रूप में वहां भेजा, जिसकी सुगंध और स्वाद से बलराम जी एवं सभी गोपियां को मन प्रफुल्लित हो उठा। बलराम रासलीला का आनंद यमुना नदी के पानी में लेना चाहते थे। जैसे ही बलराम ने यमुना को उन सबके समीप बुलाया, यमुना ने आने से मना कर दिया। तब क्रोध में बलराम ने कहा कि मैं तुझे अपने हल से बलपूर्वक यहाँ खींचता हूँ और तुझे सैकड़ों टुकड़ों में बांटने का श्राप देता हूँ।
यह सुनकर यमुना घबरा गई और क्षमा मांगने लगी। तब बलराम ने यमुना को क्षमा किया, परंतु हल से खींचने के कारण यमुना आज तक छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में बहती है। नंबर 10। एक बार बलराम जी को अपने बल पर बड़ा घमंड हो चला था। तब श्री कृष्ण की प्रेरणा से एक दिन द्वारिका के बगीचे में हनुमान जी प्रवेश करके वहां फल फूल खाते हुए बहुत उत्पात मचाते हैं। द्वारिका के सैनिक घबराकर बलराम जी के पास जाकर कहते हैं कि कोई वानर द्वारिका में घुसकर उत्पात मचा रहा है। फिर बलराम जी और हनुमान जी का युद्ध होता है, जिसमें बलराम जी पसीना पसीना होकर कहते हैं कि हे वानर, तू जरूर कोई मायावी वानर है, बता तेरी सच्चाई क्या है, अन्यथा मैं अपना हल निकालता हूं। फिर बलराम जी कहते हैं, तुम यूं नहीं मानोगे, मुझे अपना हल निकालना ही होगा। ऐसा कहकर बलराम जी अपने हल का आह्वान करते हैं। यह देखकर हनुमान जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि बचाइए प्रभु बचाइए, ये तो अपना हल निकाल रहे हैं। ये तो शेषनाग का अवतार हैं। इनके हल से तो तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण रुक्मिणी के संग वहां तुरंत आ जाते हैं और बलराम जी को रोकते हैं, रुकिए दाऊ भैया। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि ये हनुमान जी हैं। यह सुनकर बलराम जी चकित होकर उनसे क्षमा मांगते हैं। 11 बलराम जी के कौरव और पांडव दोनों से ही अच्छे संबंध थे, इसीलिए वे महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उनके सामने धर्म संकट था कि वे किसकी ओर से लड़े। 12 महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थीं और उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आता देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं, पर कृष्ण ने मेरी एक न मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वे कौरवों के विपक्ष में हैं। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। आंख में तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। नंबर 13 बलराम जी और श्री कृष्ण जी ने मिलकर कई युद्ध लड़े थे। कंस की मल्लशाला में श्री कृष्ण ने चाणूर का वध किया था, तो बलराम जी ने मुष्टिक का वध कर दिया था। नंबर 14 बलराम जी ने अकेले भी कई युद्ध लड़े थे, जैसे वानर द्वीप तो उन्होंने पराजित किया था। जरासंध को बलराम जी ही अपने योग्य प्रतिद्वंद्वी जान पड़े। यदि श्री कृष्ण ने मना न किया होता तो बलराम जी प्रथम आक्रमण में ही उसे यमलोक भेज देते। नंबर 15 बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। इनके नाम से मथुरा में दाऊजी का प्रसिद्ध मंदिर है। जगन्नाथ की रथ यात्रा में इनका भी एक रथ होता है। यह गदा धारण करते हैं। नंबर 16 सुभद्रा बलराम जी की बहन थीं, जो उनकी सगी बहन थीं। 17 जगन्नाथ जी की त्रिमूर्ति में कृष्ण, सुभद्रा ता बलराम तीनों साथ विराजमान हैं। नंबर 18 बलराम जी बचपन से ही अत्यंत गंभीर और शांत थे। श्री कृष्ण उनका विशेष सम्मान करते थे। बलराम जी भी श्री कृष्ण की इच्छा का सदैव ध्यान रखते थे। नंबर 19 श्री कृष्ण ने शंखचूड़ का वध करके उसका मुकुट बलराम जी को उपहार स्वरूप दिया था। नंबर 20
मौसुल युद्ध में यदुवंश के संहार के बाद बलराम ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देह त्याग दी थी।